हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। एट स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी। जिन बच्चों के पास ये हमारे ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उनको ये चैप्टर नंबर 8 देखना है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 7 था वो उसमें से डिलीट हो गया है, मर्ज कर दिया गया चैप्टर नंबर 6 में। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर लिया था। होप आपने वो वीडियो देख ली होंगी और अच्छे समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3। ओल्ड एनसीईआरटी बुक में ये एक्सरसाइज 8.3 रहेगी, उसके इंट्रोडक्शन को, जो कि है हमारा कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट होता क्या है। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट एक एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो कि मनी के साथ पे की जाती है। एक्स्ट्रा अमाउंट पेड विद मनी, ठीक है। कि बैंक से हमने 1 लाख का लोन लिया था, 1 लाख के लोन पे जो हमने बैंक को पे किया वो हर महीने के हिसाब से कुछ परसेंट हमें पे करना पड़ता है। मान लो कि 6% पे किया है तो 6% इसका कितना हो जाएगा, 6000। दैट मीन क्या हो जाएगा, जो हमने एक्स्ट्रा 6000 पे किया है वो क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। सो इंटरेस्ट कंसेप्ट समझ आ गया। इंटरेस्ट को हम निकालते कैसे हैं, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, जितनी प्रिंसिपल अमाउंट थी, जितने रेट के साथ जितने टाइम पीरियड के लिए आपको ने उसको यूज़ किया है वो डिवाइड कर देंगे 100। तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। पी होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जितनी हमने मनी ली थी, रेट जिस रेट पे इंटरेस्ट पे करना था, टाइम पीरियड जितने टाइम पीरियड के साथ हमने, जितने टाइम पीरियड के लिए हमने यूज किया था, मान लो 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, लाइक दिस, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि आपने इन्वेस्ट किए थे 20,000 और किस रेट पे, 8,000 आपको इंटरेस्ट मिलना था। कितने साल के लिए, आपने 2 साल के लिए। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20,000 का 8% के हिसाब से 8/100, तो ये हो जाएगा 1600 रुपये आपके पास। 1 ईयर का, सेकेंड ईयर का जब इंटरेस्ट निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि जो आपके पास अमाउंट होगी वो कैसे बनेगी, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था आपके पास 20,000, इंटरेस्ट कितना था 1,600। ये हो जाएगा आपके पास 21,600 रुपीज़। अब जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा ना, वो किस पे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में 21,600 पे। तो अब इंटरेस्ट कैसे निकालोगे नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 21,600 इंटू में 8%। 8 6 सेकेंड ईयर के लिए कितना आ जाएगा, 48 4, 8 1 जा 8 और 4 12 1, 8 2 जा 16 और 17, 1,728 रुपीज़ अब आपके पास सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट अमाउंट कैसे बनेगी, 21,600 प्लस में 1,728, 23,328, इतने रुपए ये नेक्स्ट ईयर के लिए अमाउंट बनेगी। आपको इतने झमेले में नहीं बढ़ना कि आपको हर 1 साल का अलग से निकालना है। ये मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट बताया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। सिंपली आपको जब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो उसकी टोटल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हो जाता है, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला ये, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट का। टोटल अमाउंट कैसे निकाल दोगे, जब प्रिंसिपल गिवन होगा, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट जो है बाई में 100, एन क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ईयर। प्रिंसिपल आपको पता है, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, ठीक है। ये आपके पास टोटल अमाउंट आ गई। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप, जितनी अमाउंट आई है उसमें से जो माइनस आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट थी उसको आप माइनस कर दोगे, ठीक है।
ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। मेन फॉर्मूला यही आपको याद रखना है यहाँ पर। ओके, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हमें किसके लिए, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, तो अगर हाफ ईयरली निकालना है टाइम पीरियड उसका डबल हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फॉर्मूला वही रहेगा, 1 प्लस में रेट बाय में एन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज कंपाउंड पर ईयर के हिसाब से, और एन इंटू में टाइम पीरियड। ठीक है, कि जितने टाइम के लिए वो माइनस वो कर देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट, जितने ईयर के लिए किया है वो। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन लगाएंगे ना तब और अच्छे से समझ आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्मूला मतलब हम कहते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसको एप्लीकेबल करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। सो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम एप्लीकेबल करते हैं जब ग्रोथ रेट देखते हैं कि ग्रोथ कितनी हुई है आपकी पॉपुलेशन में, या हम देखेंगे कि आपकी जो बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ देखते हैं कि कोई भी डिजीज़ वगैरह मेजर करके चलते हैं कि ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, कि कितने % बैक्टीरिया यहाँ पर बढ़े हैं। या हम देखेंगे कि 5 साल के बाद आपकी इंटरेस्ट, आपने पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया था 5 साल के लिए, पर हिसाब से वो 5 साल में कितना इंटरेस्ट बढ़ा है। ठीक है, इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट तैयार करते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि हमारे कंपाउंड बेस पर इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके ऊपर बेस होंगे। ओके, इसीलिए मैंने आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करवा दिया ताकि क्वेश्चन लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।